मेरा नाम दिलीप धवन है और हमारे साथ आज श्री योगेंद्र राठौर साहब उपस्थित हैं, जो कि हमें BHEL का जो ब्रेकर है उसका मैकेनिकली मेंटेनेंस करने की और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसको किस तरह से देखा जाता है, ऑयलिंग ग्रीसिंग किस तरह से की जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, ये उनके द्वारा बताया जाएगा। अब हम इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि हमें जब भी BHEL जो VCB होता है 33 kV का, अगर उसका मेंटेनेंस करना होता है तो उसको किस तरह से किया जाता है। अब मैं राठौर साहब से निवेदन करूँगा कि वो बताएं इसके बारे में। आज हम 220 kV उपकेंद्र उज्जैन पे उपस्थित हैं और ये BHEL का ब्रेकर खोल रखा है, ऊपर से भी और नीचे से भी खोल रखा है। इसमें सामान्यतः BHEL मतलब ऐसा प्रॉब्लम, इसमें कोई ऐसी उस तरह की लूज वगैरह नहीं हो। इस तरह जो आपके, एक तो सबसे पहले अपन को देखना है कि जो डैश पार्ट वगैरह जो लगा रहता है ना, कम से कम उसके 4 थ्रेड ऊपर रहना चाहिए और वो लूज नहीं रहना चाहिए। और आपके यदि डमी वमी हो रहा है तो या ऑक्सिलरी स्विच वगैरह जो है कॉइल का, तो वो नहीं हो रहा, आपका लूज नहीं हो रहा है। और जो रोलर लगा रहता है, रोलर और उसके बीच में कम से कम आपका 4 mm का गैप होना चाहिए। यदि 4 mm से गैप जाता होगा तो वो डमी ब्रेकर हो सकता है, या आपकी जो प्लेट जिस पे कॉइल कसी वो लूज हो सकती है। ऊपर मोटर का जो ऊपर एलिंग की तरह है उसको भी आपको चेक करना है। और जो उसके बाद पे जो रोलर लगा रहता है, कई बार क्या रोलर जाम हो जाते हैं, तो उस पर लुब्रिकेशन करके उसको थोड़ा सा कपड़े से साफ कर दें, उसको एक आध बार लुब्रिकेशन करके उसको धो दे, दोनों तरफ के ऊपर और नीचे दोनों को। उसके बाद जो है ट्रिपिंग और क्लोजिंग लेज को चला के देख ले तो जाम तो नहीं चल रहा है, नहीं तो उसमें भी पीछे लुब्रिकेशन करने का पिन दे रखा है, वहाँ पिन के वहाँ पे उसको CRC से करके उसको भी, पिन को भी हाथ से घुमा दे। पर ये सब कुछ करने से पहले है ना, आपका ब्रेकर की स्प्रिंग डिस्चार्ज होना चाहिए, ब्रेकर बंद होना चाहिए, है ना, ये ज़रूर ध्यान रखें। जब स्प्रिंग चार्ज की अवस्था में अंदर हाथ नहीं डालें। जैसा कि अभी देख रहे हैं आपकी स्प्रिंग चार्ज बता रहा है, इसको फोकस करें ज़रा स्प्रिंग चार्ज को। अभी ये देखिए यहाँ पर ये स्प्रिंग चार्ज बता रहा है। तो जब भी हमें मेंटेनेंस करना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अभी जो स्प्रिंग चार्ज है इसको डिस्चार्ज करना है हमको। तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए सबसे पहले नीचे AC की MCB दी हुई है, वो AC की MCB हम बंद करेंगे। देन उसके बाद में ये परमिट के दौरान ही सारे ऑपरेशन किए जाएँ, बिना परमिट के ऑपरेशन नहीं किया जाए, जिस तरह से जो बताए जा रहे हैं अभी। तो परमिट के दौरान जैसे अब हम मेंटेनेंस करते हैं तो इसमें हमने देखा कि स्प्रिंग अभी चार्ज है, स्प्रिंग चार्ज है, तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए हमने क्या करा कि पहले AC की MCB बंद करी, जिससे क्या है कि अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो फिर से ये स्प्रिंग ना चार्ज हो जाए। तो अभी जैसे हमने क्या करा कि इसको क्लोज किया, ये लोकल पे किया स्विच को, अभी स्विच रिमोट पे क्लोज नहीं हो रहा था, अब ये ट्रिप की तरफ घुमाया हमने, तो ये अभी हमने स्प्रिंग डिस्चार्ज कर दी। देख लीजिए यहाँ पर ये स्प्रिंग डिस्चार्ज है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर हम, जैसे कि राठौर साहब ने बताया कि हमें इसके तो ये थ्रेड का ध्यान रखना है, दूसरा हमें ये रोलर का ध्यान रखना है। रोलर को ऊपर फोकस करें आप जरा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये क्लोजिंग का है और ये ट्रिपिंग का है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे डमी मारता है, यहाँ पर दिख रहा है ये रोलर का पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है, ये और ये ऐसी तरह से ऊपर अगर हम देखेंगे तो क्लोजिंग के लिए है। जनरली क्लोजिंग में क्या होता है कि जो ब्रेकर रहता है हमारा डमी मारने लगता है। तो सबसे पहले इस रोलर की सफाई करेंगे, जैसा कि राठौर साहब ने बताया हमको कि इसके रोलर की सफाई करें और साफ करके, और फिर एक एडजस्टमेंट नट होता है इसके अंदर, जिस तरह से ये दिया हुआ है एडजस्टमेंट नट, अगर डमी हो रहा है तो इसको स्लोली हाफ 25% थ्रेड को घुमा करके हमें एडजस्ट करना है कि भाई ये एक पोजीशन ऐसी आएगी जहाँ पर ये डमी होना बंद हो जाएगा। तो खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब भी मेंटेनेंस करें तो इसमें ये ध्यान रखें कि जितने भी ये वायर्स लगे हुए हैं ये लूज तो नहीं है, और जिस पत्ती पे ये टाइट है ये सारी लूज तो नहीं है, क्योंकि कई बार जब ऑपरेशन होता है तो वाइब्रेशन होता है इसके अंदर। वाइब्रेशन के कारण कई बार क्या है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ये लूज हो जाती हैं। कई बार हमें ट्रिप सर्किट फॉल्टी मिलता है, या कई बार क्या होता है कि ब्रेकर क्लोज नहीं होता है। तो ये खासकर हम मेंटेनेंस में इस चीज़ का ध्यान रखें, रोलर्स का ध्यान रखें, जिससे रोलर्स का ऑपरेशन अपने प्रॉपर हो सके, जिससे क्या है कि आपकी जो डमी की प्रॉब्लम्स है उससे आपको छुटकारा मिल सके। दूसरा, जैसे ये अपने को लिमिट स्विच दिया हुआ है यहाँ पर कि जब भी मोटर चार्ज होती है तो ये लिमिट स्विच क्या करता है कि सप्लाई को कट करता है। तो कई बार क्या होता है कि ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज होने के बावजूद भी ये क्या होता है मोटर चलती रहती है, तो उसके कारण ये रहता है कि लिमिट स्विच का वर्क प्रॉपर ना करना।
तो इसमें क्या करना है हमें कि खासकर ये जो प्लग्स लगे हुए हैं, इन प्लग्स को चेक कर लेना है कहीं लूज तो नहीं है प्लग्स, या इस प्लग्स में हमें जैसे कार्बोनाइज हो जाते हैं, तो कार्बोनाइज होने के कारण हमें क्या है यहाँ पर CRC के थ्रू सफाई करनी है। सफाई करके इसको प्रॉपर देख लेना है कि सब लग्स प्रॉपर लग गए हैं, ठीक है। कई बार इसमें क्या होता है कि कॉन्टैक्ट्स गड़बड़ हो जाते हैं, तो हमको स्पेयर कॉन्टैक्ट्स दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर ये देखिए दोनों स्पेयर कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, तो स्पेयर कॉन्टैक्ट में हम इसका यूज़ कर लेंगे कि मान लो अगर कोई कॉन्टैक्ट नहीं बना है तो हमें ये इसका ऑपरेशन देखना है। जैसे अभी ये डिस्चार्ज पड़ा हुआ है और चार्ज होने के बाद में इसका ऑपरेशन किस तरह से होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पर चार्ज हो गया, तो ये यहाँ पर स्विच को ये पोजीशन दी हुई है, यहाँ पर ये अंदर पोजीशन में ये देखिए यहाँ पर ये स्विच को दबा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे NONC बंद रहे हैं। तो हमको यहाँ पर NONC चेक कर लेना है। NONC इसके आगे की तरफ और पीछे की तरफ के जो कॉन्टैक्ट रहते हैं वो NONC बनाते हैं इसके अंदर। तो खासकर ये ध्यान रखना है कि अपने को NONC इसमें चेक करके अगर मान लो कोई कॉन्टैक्ट दिक्कत कर रहा है तो वो कॉन्टैक्ट हमें रिप्लेस करना है इसके अंदर। तो ये इसमें खासकर ध्यान रखना है हमें। और बाकी अगर जैसे ये अपनी स्प्रिंग्स दी हुई हैं और जैसे ये अपनी क्लोजिंग स्प्रिंग है और ये ट्रिपिंग स्प्रिंग है, तो इसमें भी खासकर ध्यान रखना है अपने कि कई बार जैसे ओल्ड ग्रीसिंग लगी होती है इसके कारण, तो ओल्ड ग्रीसिंग के कारण क्या होता है कई बार कचरा जमा हो जाता है इसके अंदर, तो वो भी अपने को सफाई करना है प्रॉपर तरीके से। सफाई करने के बाद में उसका न्यू ग्रीसिंग करना है उसके अंदर, जिससे क्या है कि उसका स्मूथ ऑपरेशन हो सके। और डॉक्टर साहब इसमें बताएं हमें कि इसमें क्या सेंट्रल रॉड है, सेंट्रल रॉड का कई बार इसमें जो है ये एक और मैं बता दूं आपको, ये मेन रॉड लगी ना, कई बार इनके बुश लगे हुए दोनों तरफ, ये बुश कट जाते हैं। इधर और साइड में ले जाके बता, ये बुश जो कहाँ लकड़ी इधर से होता है ये जो है ना बुश लगे रहते हैं, ये बुश लगे हुए हैं दोनों तरफ में। तो ये कई बार क्या ऑपरेशन हो के या अपन लुब्रिकेशन नहीं करा तो ये बुश क्या कट जाते हैं, तो फिर क्या साफ्ट थोड़ा सा इसमें वो आ जाता है, प्ले आ जाता है, तो भी उसकी वजह से भी आपका ब्रेकर फिर डमी होएगा या बंद चालू नहीं होएगा या दिक्कत देगा। तो ये बुश भी मतलब इसका भी लुब्रिकेशन आवश्यक है। उसके बाद नीचे पीछे आई बोल्ट लगे हुए हैं, तो आई बोल्ट का भी जो ऊपर है ना चेक नेट लगे हुए हैं, वो चेक नेट को भी चेक करके देखना, नीचे भी और ऊपर भी देखना उसको, क्योंकि वो भी लूज हो जाएंगे ना तो आपका आई बोल्ट फिर टूट सकता है लूज होके, क्योंकि जब बंद चालू होएगा ना उस आई बोल्ट लगे हुए हैं, आई बोल्ट ऊपर और नीचे दोनों लगे हैं, तो दोनों को उनका देखना है। और हाँ देखा, उसके अलावा फिर अपन ऊपर जाते हैं तो ऊपर जो है तीनों पोल की तीनों स्प्रिंग दे रखी है अलग अलग। इन स्प्रिंग पे भी ऐसा नहीं कि जंग लग जाए, और स्प्रिंग में भी जो है यहाँ पे भी आपको लुब्रिकेशन करना है और पिन विन देखना है, ऐसा निकल तो नहीं रही, सर्कलिप पिन वगैरह निकल तो नहीं रही। कई बार सर्कलिप पिन निकल जाती है और वो एक पोल फिर आन का नहीं रह जाता है। तीनों स्प्रिंग को ऐसे तीनों पोल पे सेपरेट स्प्रिंग दे रखी है, तो तीनों का इसका ऐसे चेक करना है। और उसके बाद इसको यहाँ से रिमूव करके आपको इसका जो वैक्यूम जो है वैक्यूम का भी चेक करना है। वैक्यूम के लिए इसमें क्या एक लाल निशान लगा रहता है, अपन उसको खींचेंगे और खींच के उस एक आवाज़ आती है, उसमें कट की आवाज़ आएगी और अपन को प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो वो निशान तक वो जाना चाहिए, मतलब आपकी जो वैक्यूम सही है। ऐसे तीनों इसका पोल का वैक्यूम चेक करना है। और जो साफ्ट और पिन जो भी, कई बार ये पिन भी कट जाती है या इनमें प्ले जाता है और सर्कलिप जो लगी रहती है वो भी निकल जाती है, तो उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। आई बोल्ट वगैरह सब लगे हैं तो कम से कम साल में एक बार तो कम से कम ऊपर का खोल के करे सही, बाकी अपन नीचे का देखते हैं सब टाइटिंग वाइटिंग जो भी देखना है अपन को। जैसा कि बताया आपको कि अपर पार्ट में भी अपने को चेक करना है, अपर पार्ट का वैक्यूम भी चेक करना है। कई बार वैक्यूम का गेज लगा रहता है, वो वैक्यूम का गेज ख़राब हो जाता है, कई बार वो सही तरीके से अपने को बता नहीं पाता है कि वैक्यूम है कि नहीं है इसके अंदर, तो इसको खासकर ध्यान रख करके। और यहाँ का जो आई बोल्ट दिया हुआ है उसका आई बोल्ट रिमूव करके इसका जो ये रहती है अपनी रॉड रहती है, इस रॉड को खींच करके इसका वैक्यूम ऑपरेशन चेक किया जाता है। अगर वैक्यूम प्रॉपर रहता है तो ये रॉड क्या करती है कि वापस रिटर्न इसको जो रॉड हमने खींचेंगे उसको वापस खींच लेगी अंदर की तरफ, तो इसका खासकर ध्यान रखें अपना। और बाकी ऑयलिंग जब भी जहाँ भी जगह ऑयलिंग का काम होता है, जैसे मान लो जो भी ऑयलिंग वाला पार्ट दिए हुए हैं, जो मूविंग मैकेनिज्म है, वो मूविंग मैकेनिज्म में जो रोलर होता है अपना, जैसे ये रोलर का पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर खासकर ध्यान रखना है कि अपना ऑयल नहीं छिड़कना है, क्योंकि कई बार अपन ऑयल छिड़कते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसको जूम करें, ये जैसे ये दिया हुआ है अपना, इनके ऊपर अगर ऑयल छिड़कते हैं तो इनका ऑपरेशन क्या हो जाता है, डमी फॉर्म में हो जाता है, ये यहाँ से क्या डमी मारने लग जाता है अपना। ऐसे ही यहाँ पर अगर देखिए इसके अंदर ऐसा क्लोजिंग में दिया हुआ है अपना, तो खासकर ये जो क्लोजिंग कॉइल्स दी हुई हैं, कॉइल्स के ऑपरेशन भी अपने को चेक करना है कि जब भी हम क्लोज और ट्रिप करते हैं तो इसमें दोनों कॉइल ऑपरेट हो रही है कि नहीं हो रही है।
उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी हम ऑपरेशन करें तो खासकर इन दोनों ऑयल कॉइल पे अपना ऑब्जर्वेशन रखना है कि दोनों कॉइल साथ में ऑपरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे अभी मैं चेक करता हूँ, तो अभी मैंने क्या करा कि जैसे अभी हमने स्प्रिंग को डिस्चार्ज कर रखा है इसके मेंटेनेंस के लिए, तो अभी हम इसकी स्प्रिंग चार्ज करेंगे। अभी ये स्प्रिंग चार्ज हो चुकी है। अब इसके हम ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग कॉइल पे खासकर ध्यान रखेंगे कि क्लोजिंग कॉइल क्लोज हो रही कि नहीं हो रही। फिर ब्रेकर क्लोज होगा तो क्लोजिंग कॉइल वर्क करेगी ही करेगी। अब यहाँ ट्रिपिंग पर हम खासकर ध्यान रखेंगे कि ट्रिपिंग की दोनों कॉइल काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये देखिए मैं ट्रिप कर रहा हूँ, ये दोनों कॉइल अंदर गई, इसका मतलब दोनों कॉइल प्रॉपर काम कर रही है। तो दोस्तों हमेशा जब भी इसका मेंटेनेंस करें तो इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखें, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए या कुछ दिक्कत आए तो हमको संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास वरिष्ठ अनुभवी लोग हैं जो कि आपको यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद।